अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं? सब ठीक हैं? और उम्मीद करते हैं और आप दुआ गो भी हैं कि आप सब अपने घर में अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ खुश होंगे। आज हम नर्सरी का लेक्चर 5 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और इसमें एक डायरी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुकी होगी, आप लोग वो देख रहे होंगे। इसके हवाले से हम आपको डायरी के हवाले से जो है इंस्ट्रक्शंस देंगे, ब्रीफली इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कैसे आपने घर बैठ के अपने काम को करना है। ये काम, ये रिकॉर्डिंग का सिलसिला इसलिए शुरू किया गया, आपको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन किस वजह से लगा हुआ है? क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुका है, माहौल में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सांस की प्रॉब्लम हो रही हैं, आई साइट की प्रॉब्लम हो रही हैं और इस तरह की बहुत सारी मुतअद्दिद बीमारियाँ भी फैल रही हैं। तो हमने इस चीज़ को देखते हुए जो है, लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाया तो हमने रिकॉर्डिंग का सिलसिला आपके लिए आसानी के लिए शुरू कर दिया है। तो आज हम अपनी डायरी जो है नर्सरी क्लास की, ये डायरी आप लोगों को हमने ग्रुप में सेंड की है कि डायरी के मुताबिक जो है आज 8 नवंबर 2024 है। इंग्लिश के दो काम हैं, एक इंग्लिश रीडिंग में आ जाता है ओरल में और एक राइटिंग में। इस तरह उर्दू में भी आपके दो आ जाते हैं, उर्दू रीडिंग और उर्दू राइटिंग। मैथ्स में उर्दू रीडिंग उर्दू राइटिंग, और जनरल नॉलेज है, कन्वर्सेशन है, नाजरा है, और इसके बाद बेटा ये आपके सारे काम हैं। तो मैं इसके हवाले से आपको जो है वाइट बोर्ड के ऊपर जो है इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दूंगा। सबसे पहले हम आएंगे इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश में जो है हमारे पास एक रीडिंग है और एक राइटिंग में आता है। तो ये हमारे पास जो है ना, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, ABC के अल्फ़ाबेट्स A to Z। ये बेटा आपने अपनी नोटबुक पे क्लास वर्क करना है इसका। यहाँ से A B C से शुरू होना है और Z तक। ये आपने इसकी पहचान करनी है, इसको अच्छे तरीके से करना है, नोटबुक के ऊपर आपने काम करना है। उसके बाद आपके पास बुक की रीडिंग आ जाती है। बुक की रीडिंग पे बेटा आपके पास जो लेटर है वो है V। लेटर कौन सा है? ये V। आप इसको जरा गौर से देखें, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स जो पढ़ाने वाले हैं, गौर से देखें। V व वेजिटेबल, V व वेजिटेबल। इसको ये बेटा आपके अंदर ये VAA लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा नहीं है, ये आपका साउंड है। ठीक है, आपने आपके पेरेंट्स इस चीज़ को समझे। तो ये कोई लेट स्पेलिंग नहीं लिखे हुए, ये बेसिकली आपके साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं वर्ड्स के, ये वो उस तरीके से इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं इसकी, या आप कह लें फोनेटिक्स। फोनेटिक्स के फॉर्म में आना, फोनेटिक्स मतलब आवाज़ों को अदा करने का तरीका, ये सिखाया जाता है ऐसे। तो वी व वैन, वी व वैस, वी व वायलन, ये आपने इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है अपने टीचर्स के पास। ठीक है, तो ये बेटा आपका इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश रीडिंग, ये आपका दोनों क्लास वर्क एंड होमवर्क है। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं, आपका नेक्स्ट लेसन है वो है उर्दू का। ठीक है, उर्दू में हमारे पास जो है वो आपकी पेज नंबर 22 है, इसकी रिवीजन करनी है आपने, इसको रिवाइज करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने हिज्जों के साथ इसको याद करना है, और उर्दू का होमवर्क और क्लास वर्क भी आपके पास है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, जो आपका जिस्म के हिस्सों के नाम है, आपके जो जिस्म के हिस्से हैं इनके नाम है। इनमें आप लोगों ने बेटा, ये नाक है, ठीक है, ये आपके बाल हैं, ठीक है, इसके बाद ये आपका सर है, ये आपके होंठ हैं, ये आपका कान है। तो ये बेटा आपके जिस्म के हिस्सों के नाम है। इसमें आपके पेरेंट्स आपके जो है वो प्रैक्टिस करवाएं आपके साथ मिलके, आपसे पूछें, आप उनसे पूछें, तो इससे बच्चों को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इसके बाद आपकी रीडिंग आ जाती है उर्दू की। तो इसमें आपके पास ज़राफ़ा है, ठीक है, ये आपके पास जेवर है, ये आपके पास जर्दी है, और ये आपके पास ज़मीन है। तो वर्ड जो है आपका वो जे है। ठीक है, तो इससे आप लोगों ने जो है इसको अच्छी तरीके से घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये आपका उर्दू का नोटबुक जिसके ऊपर आपने काम करना है, और साथ ये रीडिंग। यहाँ पे आपको इंग्लिश का नोटबुक के ऊपर काम करना है, जो क्लास वर्क होमवर्क, और ये साथ आपकी रीडिंग। इसके बाद आपके नीचे जो मैथ्स का है, वो मैथ्स में आप लोगों के पास जो है वो पेज नंबर 4 to 19 है। पेज नंबर 4 to 19 ये आप लोगों ने करना है। बुक है हमारे पास मैथ्स की, तो इसमें हम जो है पेज नंबर 4 to 19 में आते हैं हम। तो देखते हैं, ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट आपका जो डिजिट है 1 है, फर्स्ट डिजिट क्या है? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं हम। तो 1 से लेके पेज नंबर आपका जो है वो है 19। तो 19 पे बेटा हमारे पास आ जाता है 10। ठीक है, 1 to 10 आप लोगों ने बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, और इसके साथ साथ आपने इसको याद करना है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों का जो क्लास वर्क होमवर्क है, वो इसमें आप लोगों ने जो लिखा हुआ ना, पेज नंबर 4 to 19, ये 1 ONE 1, ठीक है, इसको आपने वर्ड्स के साथ बना के याद करना है, डिजिट को भी
और आपने काउंटिंग में ONE1, TWO2, THREE इस तरीके से आपके पेरेंट्स आप इसकी प्रैक्टिस करवाएं। और इसी तरह से बेटा ये आप लोगों ने इसका क्लास वर्क भी करना है, ठीक है, क्लास वर्क भी करना है आप लोगों ने इसी को, और साथ साथ आपने इसको याद भी करना है। उसके बाद आप लोगों को आ जाता है जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज का बेटा पेज नंबर आपका 16 है, पेज नंबर 16 है। इसमें आप लोगों के पास जो है वो टॉपिक जो आपका है वो है अर्थ। अर्थ जो जिसे कहते हैं हम जमीन, जमीन जिसमें हम रहते हैं। तो ये आपका लेसन नंबर 8 है और इसका जो टॉपिक है वो अर्थ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज द अर्थ, अर्थ क्या है, द प्लैनेट, एक सियारा है। व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, जमीन की जो शक्ल है, शेप कैसी है, ओवल शेप। ओवल बेटा समझते हैं ओवल किसे कहते हैं, आपके पेरेंट्स आप टीचर। ओवल बेटा ये लाइक एग लाइक होती है, ठीक है, थोड़ी सी ना बेजवी शक्ल की, ऐसे जरा मुड़ी सी होती है, ठीक है, अब जैसे अंडा होता है, ठीक है, ये बिल्कुल गोल नहीं है, ये थोड़ा सा इस तरह से करके शेप बनी हुई है। व्हाट इज द अर्थ मेड ऑफ, मतलब जमीन किससे मिलके बनी है, लैंड एंड वाटर, जमीन का जो हिस्सा है वो खुश्की और पानी पर मुश्तमिल है, खुश्की और पानी पर मुश्तमिल है। व्हाट इज देयर ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो है, देयर मतलब क्या होता है, वहां पे हम इशारा करते हैं, देयर मीन वहां। तो जमीन पर क्या मौजूद है, जमीन पर जो है वो जमीन के ऊपर लैंड हमारे पास उसकी फ्लोर है, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, रिवर्स दरिया है, एंड सी समुंदर है। तो ये बेटा हमारे पास जो है फर्श, उसके बाद फिर पहाड़, और उसके बाद फिर दरिया, और उसके बाद समुद्र। ये आपने बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस हैं ये, जनरल नॉलेज मीन इसके बारे में इल्म रखना, जमीन के बारे में, ये आपका एक टॉपिक, इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। इसके बाद आपका लेसन आ जाता है बेटा कन्वर्सेशन का। कन्वर्सेशन में आपके पास जो है वो 1 to 5 क्वेश्चन है, 1 से लेके 5 तक। वेयर इज अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डू वी प्रेयर इन अ डे, हम कितनी दफ़ा दिन में जो है वो नमाज अदा करते हैं। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग, हमारे जो झंडा है, हमारा कौमी झंडा जो है, इसमें कितने रंग हैं। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको देखना है, आपके पेरेंट्स को याद करवाएंगे। विच इज आवर नेशनल गेम, कौन सी जो गेम है, जो हमारा खेल है, वो हमारा कौमी है, वो आपने देखना है। हु मेक्स अ कॉल फॉर प्रेयर, अजान फ्रॉम द मॉस्क, मस्जिद से कौन अजान देता है नमाज के लिए, उसका बताना आपने, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपके टीचर्स आपको जो है वो, वेयर इज अल्लाह, अल्लाह इज एवरीवेयर। हाउ मेनी टाइम्स डू वी प्रेयर इन अ डे, वी ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स अ डे, हम दिन में 5 दफा नमाज अदा करते हैं। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन आवर फ्लैग, नेशनल फ्लैग, देयर आर 2 कलर्स, ग्रीन एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट। वाइट में हमारे पास कौन सा होता है, मून एंड स्टार एंड ऑल। आधा जो फ्लैग का जो होता है साइड वो वाइट होती है, जो वहाँ पे मून और हमारा स्टार होता है वो ग्रीन होता है। तो विच इज आवर नेशनल गेम, आवर नेशनल गेम इज हॉकी, हॉकी इज आवर नेशनल गेम। हु मेक्स अ कॉल फॉर प्रेयर, अजान फ्रॉम द मॉस्क, कौन अजान देता है मस्जिद से, मौजन, मौजन कॉल ऑल द पीपल फॉर नमाज, ठीक है। मौजन जो है वो नमाज के लिए सबको बुलाते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है इसका आंसर। आप इन शॉर्ट में भी पास कर सकते हैं, जब क्वेश्चन करे भी कौन नमाज के लिए बुलाता है, अजान देता है, तो आपने मौजन, इन शॉर्ट आप मौजन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अदा कर सकते हैं। तो ये आपके 5 आंसर्स थे, इनको आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छे तरीके से घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बेटा आप लोगों का नाजरा है। नाजरा में बेटा आप लोगों के पास अल्लाह के नाम है, अल्लाह के नाम आप लोगों के सिलेबस में लिखे हुए हैं, वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। बेटा ये आपको जितना भी काम करवाया जा रहा है, ये स्कूल के सिलेबस में भी लिखा हुआ है, आपकी नोटबुक्स में भी काम है, आपकी जो है वो जो उसके अलावा आपकी बुक्स के अंदर भी काम है। इसको अच्छे तरीके से करें। पेरेंट्स इस चीज़ को मेक श्योर करें कि वो बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, बच्चों की मदद करें। हम भी बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। स्टे ट्यून विद अस, हमारे साथ लगे रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम आपको आने वाली हर चीज़ के बारे में बताते रहें, वीडियोस देखते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। अपनी राय से हमें आगाह करें कि हम इसको किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। स्कूल को बेहतर करने में भी हमारा मदद करें, हमें इस चीज़ की राय दें कि किस तरीके से हम और अच्छे तरीके से इसमें अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका।